अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। तो आज आखिरी दिन था इस हफ्ते का और बहुत ही डिप्रेसिंग दिन था इन द सेंस कि बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं थे मार्केट में। तो ये अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम्स कम ही होते चले जा रहे हैं। और ये जुलाई से, ये अब चौथा महीना है, जुलाई में कम वॉल्यूम्स, अगस्त, सितंबर और फिर अब ये अक्टूबर में भी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स बहुत ही कम है। सो इसका अंदाज़ा मैं आपको आप लगा सकते हैं जब मैं आपको नंबर बताऊंगा। KC 100 इंडेक्स में आज हमने सिर्फ और सिर्फ 66.1 मिलियन शेयर्स का काम देखा। और सो ये ज़ाहिर है बहुत ही एक डिप्रेसिंग सूरत हाल है। और इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही इन्वेस्टर्स साइडलाइन होने को तरजीह दे रहे हैं। सो आज मार्केट नेगेटिव बंद हुई 109 पॉइंट्स 44,477 पे। अच्छा, इंडेक्स सुबह थोड़ा सा ज़रूर पॉजिटिव किया था और हाई बनाया इंडेक्स से 44,670 का। उसके बाद लो टच हुआ 44,338 का। तो हमने पहले ही बताया था कि जगह 44,300 पे एक सपोर्ट है और वो सपोर्ट फिर इसने टेस्ट की और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ और 44,477 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। ओवरऑल भी मार्केट के वॉल्यूम्स में, ये तो मैंने आपको KC 100 के बताया। ओवरऑल अगर हम देखें तो जब भी वहाँ भी हमने बहुत ही कम वॉल्यूम्स देखे। मार्केट में सिर्फ 175.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। सो लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, बहुत ही डिप्रेसिंग दिन था। अच्छा, इसके अलावा लेकिन कुछ स्टॉक्स थे। अगेन मैंने सुबह, अगर आपको याद हो, ये कहा था कि अब स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा बिकॉज ओवरऑल मार्केट ट्रेंड कुछ भी हो, कुछ स्टॉक्स जो हैं वो बुलिश हैं तो बुलिश है। मैंने ट्रीट की एग्जांपल दी थी। ट्रीट आज फिर ऊपर के लॉक पे हमको नज़र आया है। तो इसने अभी रिसेंटली 38 रुपीज़ तक ये नीचे चला गया था और वहाँ से आज ये आई थिंक 58 पे बंद हुआ है। जी 58 पे। तो 20 रुपीज़ का गेन हमको नज़र आया है सिर्फ एक हफ्ते के दौरान में। हमें पिछले हफ्ते जब मार्केट जो है वो 1300 पॉइंट नीचे गिर गई थी तो आई थिंक ये 38 या 30 इंट्राडे बेसिस पे तो आई थिंक 38 से भी नीचे ट्रेड हुआ था। सो आई डोंट नो क्या स्टोरी है उसमें। और वो एक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की जो मुझसे बात हो रही थी वो चलें ठीक है, वो पहले भी था और प्रीवियसली भी ये 64 रुपीज़ तक ट्रेड हुआ था। फिर हमने देखा है बहुत ही बुलिश ट्रेंड नज़र आया है इसमें। अच्छा, इसके अलावा आज हमने देखा कुछ जो स्टॉक्स एक्टिव थे उसमें हबीब बैंक में बड़े अरसे बाद वॉल्यूम्स के साथ काम हुआ है और हबीब बैंक टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में है आज। इसकी प्राइस में ₹1.18 का इजाफा हुआ, 110.26 पर क्लोज हुआ है और 5.8 मिलियन शेयर्स का काम हुआ हबीब बैंक में। इसके अलावा वही वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम, टेलीकार्ड, सिल्क और TPL, बाइको, ट्रीट, HBL, हम नेटवर्क और SFBL। अच्छा, SFBL की प्राइस बड़ी नीचे आ गई है। 4.8 बिलियन शेयर्स का ये काम हुआ है, ₹20.40 पे क्लोजिंग हुई है। आई थिंक प्राइस कुछ ज़्यादा ही टूट गई है और वॉल्यूम के साथ टूट रही है। तो ये और ज़रा एक बात है थोड़ी सी सोचने वाली कि सेलर कौन है। बाइंग तो आई थिंक इस लेवल पे अट्रैक्टिव FFBL लगता है। सो थोड़ा इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग वीक इन फैक्ट। बिकॉज अब ये भी जहन में रखें कि पहला क्वार्टर ख़त्म हो गया और इनफैक्ट अगले हफ्ते से हम देखेंगे कि रिजल्ट्स भी अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे फॉर द थर्ड क्वार्टर एंड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। जिन कंपनीज का ईयर एंड दिसंबर है उनका थर्ड क्वार्टर एंड हुआ है और जिनका जून है तो उनका फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा आपको बताऊं कि कुछ तो एक दो कंपनीज की आई थिंक बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस भी हो गई है। नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे को 15th है और आई थिंक एंग्रो पॉलीमर की गालिबन 15th को है। सो खैर अगला हफ्ता मैंने इसलिए भी कहा था इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ और कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड वगैरह दिए हुए उनकी एक्स डिविडेंड डेट्स भी हैं और बुक क्लोजर्स करीब हैं। तो अगला हफ्ता और उससे अगला हफ्ता काफ़ी शेयर्स जो हैं वो एक्स डिविडेंड एक्स बोनस ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे और उनके बुक क्लोजर्स करीब आएंगे। एंड लेट्स सी ओवर द वीकेंड क्या खबर आती है। आज ऑयल कहाँ होता है, ऑयल थोड़ा सा 83 जो क्रॉस कर गया था, 83 से फिलहाल देख रहे हैं कि नीचे आ गया है। कोयले की प्राइस वहीं आसपास ही घूम रही है। 200 कहीं 230 नज़र आता है तो कहीं कोई कुछ दूसरे कोट करता है। तो ये असल में बहुत एक्टिवली उस तरह से इसकी ट्रेडिंग नहीं होती जैसे ऑयल वगैरह की होती है। तो इसके वो लाइव रेट्स जो हैं वो काफ़ी लैग के साथ नज़र आते हैं।
खैर तो देखना पड़ेगा, बिकॉज कोयला कहाँ है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कल भी लकी सीमेंट में फॉरेन सेलिंग थी और आज भी लकी सीमेंट में अच्छी खासी हमको सेलिंग नज़र आई है। तो ये बाकी भी सीमेंट स्टॉक्स को नीचे लेकर आ गए हैं आज। काफ़ी कम वॉल्यूम्स हमको नज़र आए सीमेंट्स में और प्राइसेस भी वापस नीचे आई हैं, बारिंग इक्का दुक्का उसमें हमने कोहार्ट देखा है जो प्लस ही बंद हुआ है। अच्छा, फिर आज एक और स्टॉक काफ़ी एक्टिव नज़र आया, उसमें वॉल्यूम्स थोड़े ज़्यादा हुए, दैट इज़ होंडा कार। अच्छा, होंडा कार 240 से नीचे भी ट्रेड हुआ, फिर एकदम से किसी ने ऊपर के लॉक तक उठा लिया, लॉक हो गया था 260 रुपीज़ आई थिंक कहीं पे, और फिर क्लोजिंग फिर उसकी 240 के आसपास ही हुई है। सो वेरी वॉलेटाइल ट्रेडिंग, और कोई बायर्स भी हैं एग्रेसिव तो कोई सेलर्स भी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने लॉक पे भी बेचा और नीचे तो 260 पे बेचा और फिर 240 तक बेचते चले गए, 20 रुपये नीचे। सो मार्केट में ज़रा हम देखेंगे दोनों तरफ के इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत इस वक्त बेरिश नज़र आ रहे हैं, और कुछ जो हैं वो अभी भी वैल्यूज़ को देखते हुए नीचे एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक्स को। सो अब ज़ाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि कमोडिटी प्राइसेस देखनी पड़ेंगी कि आज कहाँ क्लोज होती हैं, एंड देन जो वेंडी शर्मन आई हुई हैं डेप्यूटी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी मुलाकात हो गई है, कल ही मोहित यूसुफ साहब के साथ हो गई थी, और आज शी इज़ ऑलरेडी मेट जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, तो उन्होंने ट्वीट भी किया है, बस सिर्फ ये लिखा है कि हमने बात की और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन एंड इम्पॉर्टेंट जो है रिलेशनशिप और लॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान, बस इतना उन्होंने ट्वीट किया है। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगेन, जो मैंने पहले भी कहा था, ट्रिगर यही होगा कि ये इनका विज़िट के बाद क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, और इसके अलावा जो आईएमएफ के साथ हमारी टॉक्स प्रोग्रेस कर रही हैं वो उसमें कोई पेशरफ होती है, अगर होती है तो कैसे होती है, और उसके किन कंडीशंस पे होती है, वो बड़ा मैटर करेगा गोइंग फॉरवर्ड जो मार्केट की डायरेक्शन को सेट करने के लिए थोड़ा सा। सो वील हैव टू वेट एंड सी, वील हैव टू वेट आउट द वीकेंड, ओवर द वीकेंड खबरें आ जाएंगी, एंड देन मार्केट फिर देखते हैं मंडे को कैसे फिर स्ट्रैटेजी तभी बनाएंगे कि क्या करना चाहिए अगर कोई इसमें से कुछ भी न्यूज़ फ्लो होता है तो, इस हवाले से। सो दैट्स अबाउट इट, हैव अ नाइस वीकेंड, इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।